हाय गाइस, वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न टेल्स। दिस इज हर्षिता और आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लाई हूँ। इस कहानी का नाम है पैटर्न किलर। आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका नाम कभी ऑफिशियली बाहर तो नहीं आया, बट ही गॉट फेमस विद द नेम पैटर्न किलर। कभी कभी डर ऐसा होता है जो आवाज नहीं करता, खामोश रहता है, ऑब्जर्व करता है, और जब अटैक करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने साइलेंटली इतने क्राइम्स किए, इतने मर्डर्स किए, बट उसका नाम कभी ऑफिशियली बाहर नहीं आया। बस एक नाम फेमस हो गया जो था पैटर्न किलर। And before we move forward with the story, I'm really sorry about my voice if I don't have a clear voice. I have a little bit of cold, so मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब आ सकती है. But any which ways, you will get your story from me on time without any delays. So the story is about केसेस बिटवीन 2019 टू 2022 जब बहुत सारी यंग लड़कियां गायब होने लगी मुंबई के अलग अलग एरिया से। पुलिस कंफ्यूज थी बिकॉज लड़कियां गायब हो रही थी, बट इन सब लड़कियों के बीच में कोई कॉमन चीज नहीं थी, कोई कॉमन एस्पेक्ट नहीं था। पुलिस को बस एक चीज कॉमन लगी इन सब केसेस में कि हर लड़की गायब होने से पहले फोन पर बात करती हुई पाई गई। पहले उन्हें लगा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है बिकॉज फोन पे बात करना वेरी कॉमन, राइट? बट हर लड़की गायब होने से पहले एक फोन कॉल अटेंड करती है एंड देन जस्ट वैनिशेस, गायब हो जाती है। सो पुलिस फिगर आउट कि ये एक पैटर्न हो सकता है। हर केस में एक चीज कॉमन जरूर थी कि स्ट्रगल के कोई साइंस नहीं थे, कोई विटनेसेस नहीं थे, और ना ही हाथापाई के कोई निशान थे। पुलिस फिगर्ड आउट कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। अगर हर एक लड़की के मिसिंग होने के बाद और उसकी बॉडी मिलने के बाद सेम पैटर्न है तो दिस माइट बी अ पैटर्न किलर। फाइनली जब ये 6th केस सामने आया और उन्हें एक बॉडी मिली मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, उन्होंने नोटिस किया कि पुलिस को बॉडी के पास एक फोल्डेड पेपर मिला जिसमें लिखा था कि ये तुमने चूज किया है। स्ट्रेंज, राइट? व्हाई वुड अ मर्डरर ब्लेम द विक्टिम? पुलिस भी कंफ्यूज थी कि कोई किलर मरने वाले को क्यों ब्लेम करेगा कि ये उसी ने चूज किया है। केस अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका था। इंस्पेक्टर राघव ने सारे केसेस दोबारा स्टडी किए। उन्होंने एक चीज कॉमन नोटिस की, हर लड़के के गायब होने से पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता था और सामने जो आदमी बात करता था वो बड़े ही नॉर्मल वॉइस में एक फ्रेंडली टोन के साथ उनसे बात करता था, एक स्ट्रेंजर की तरह। कभी डिलीवरी बॉय बनके, कभी जॉब रिक्रूटर बनके, या कभी सिर्फ एक रॉन्ग नंबर की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके उनकी फ्रेंडशिप बढ़ा के, ट्रस्ट गेन करके उनसे बात करता था। इंस्पेक्टर राघव ने नोटिस किया कि वो कभी विक्टिम को फोर्सफुली अपने पास नहीं बुलाता था। वो पहले उनका ट्रस्ट गेन करता था, उनसे फ्रेंडशिप करता था और फिर उन्हें मिलने बुलाता था एंड देन उन्हें मार डालता था। इसीलिए वो नोट में हमेशा ये लिखता था कि ये तुमने चूज किया है। दिस इज मैनिपुलेटिंग, दिस इज लिटरली मैनिपुलेटिंग द विक्टिम। फाइनली पुलिस को एक हेल्प मिली, उन्हें एक सर्वाइवर मिली। हाँ, एक लड़की जो बच गई थी। उस लड़की ने बताया कि उस आदमी की वॉइस बहुत ही नॉर्मल थी, इतनी नॉर्मल कि डर लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, कोई रीजन नहीं था उस आदमी से डरने का। उसने उसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम पे कैफे में बुलाया था। वो लड़की जब कैफे में पहुंची तब उसे पता चला कि यहाँ पे कोई बुकिंग ही नहीं थी। उसे शक होने लगा, उसे लगा कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वहां से भाग गई। पुलिस को ये समझ में आ गया था कि किलर कभी भी फोर्स यूज नहीं करता था, वो मैनिपुलेट करता था, ट्रस्ट गेन करता था और फिर आपको ये यकीन दिलाता था कि ये डिसीजन आपका है। एक दिन इंस्पेक्टर राघव को एक कॉल आया अननोन नंबर से और उस आदमी ने सिर्फ एक लाइन कही, सर आप गलत जगह देख रहे हो। इंस्पेक्टर राघव शॉक हो गया। कॉल ट्रेस हुआ, तब उन्हें पता चला कि ये कोई और जगह नहीं, लोकेशन पुलिस स्टेशन का था और वो आदमी कोई और नहीं, एक टेम्पररी डेटा एनालिस्ट था जो मिसिंग केसेस पे काम करता था। तब उन्हें समझ आया कि उस आदमी के पास ना सिर्फ विक्टिम के नंबर्स थे, बट उनके सारे केसेस के डिटेल्स थे, उनके रूटीन्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट था। पुलिस ने उस टेम्पररी डेटा एनालिस्ट का रूम सर्च किया।
कोई शॉकिंग चीज नहीं मिली, ना कोई ट्रॉफीज, ना कोई फोटोज, ना ही कोई एविडेंस जो उस मर्डर से रिलेट करता हो। मिली तो बस एक डायरी जिसके लास्ट पेज पे लिखा था, लोग अक्सर कहते हैं कि हमें स्ट्रेंजर्स से बच के रहना चाहिए, पर असली डर तो उन लोगों से है जिन पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उस लाइन के नीचे एक नया नाम लिखा था, न्यू टारगेट। पुलिस को कभी वो किलर मिला नहीं और कुछ समय बाद वो केस ऑफिशियली इनसफिशिएंट एविडेंस के नाम से क्लोज भी हो गया। पर इसमें एक बात सोचने वाली जरूर है, अगर आपको किसी का कॉल आए अननोन नंबर से, वो इंसान बड़ा ही नॉर्मल या फ्रेंडली साउंड करे, तो बच के रहिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे नॉर्मल साउंड करने वाले लोग ही सबसे डरावने होते हैं, जो आपका ट्रस्ट गेन करके आपको ऐसा धोखा देंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। Subscribe for more terrifying